हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हम लास्ट क्लास में टॉपिक कर रहे थे, भारत में सामाजिक सुधार, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आज हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अपना, और उसी टॉपिक के आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे साथ के साथ क्वेश्चन और टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसको आधा कवर कर लिया था। जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है वो प्लेलिस्ट में जाना, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे इससे पहले वाली क्लास आप देख लेना। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। और जो हिस्ट्री शुरू से पढ़ना चाहता है वो हमारी पहली क्लास से देख सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास से आप इसको देख सकते हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री हमारे चैनल पे चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी कैमरे को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें फुल स्क्रीन चाहिए। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया था कल, राजा राम मोहन राय। तो आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की बात करें तो आवाज आ रही है ना आपको सभी को सही? चलिए, आज वो मैंने बैकग्राउंड नॉइस का भी कुछ किया है सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होता है, बताना आप मेरे को कमेंट करके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज कब बनाया जाता है? 1867 में। कहां पे? बॉम्बे में। 1867 में बॉम्बे में बनाया जाता है। कौन स्थापना करते हैं इसकी? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये यहीं पे एक साथ है, पूरा लिखना है आपको। आत्माराम पांडुरंग। किस लिए बनाया गया था ये भारत में सोशल रिफॉर्म्स, मतलब सामाजिक सुधार के लिए बनाया गया था। और जो हमारे भारत में कास्ट सिस्टम चल रहा था उसको हटाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो बस इसके बारे में हम इतना ही। अब छोटे छोटे समाज है, इनको करेंगे। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो दो चार बातें हमारी रह जाती है ना, वो हम क्वेश्चन से करेंगे और उनको हम ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, चले आगे। तो इसलिए सभी के साथ साथ एक एक दो दो लाइन छोड़ के चलना, कि कुछ नया मिले तो हम नोट कर सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समाज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट समाज है हमारा यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में तो आपको समझ आ रहा है ना, बंगाल को आप भी जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसी मूवमेंट। ठीक है, चले लिख लें आगे। चलिए, तो यंग बंगाल मूवमेंट की बात करें तो इसके फाउंडर कौन रहे होंगे? फाउंडर बता सकते हो? इसके फाउंडर कौन रहे हैं? तो इसके फाउंडर की बात करें तो हेनरी, आज देखो साफ साफ लिखने की कोशिश है, विवियन डेराजियो, इनका नाम ही ऐसे। ठीक है, ई है ये बीच में, ई DERAGIU, हेनरी विवियन डिराजियो। ये एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन में का मतलब पता है आपको क्या होता है? आपने सुना तो बहुत होगा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जिसका किसी माता और पिता में से एक भारतीय हो और एक विदेश से हो, उसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, समझ गए इस एंग्लो वर्ड का मतलब क्या होता है? चले आगे। इन्होंने क्या क्या किया, इस समाज के द्वारा क्या क्या हुआ? इसी समाज के द्वारा इस टाइम पे क्या होता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। हिंदू कॉलेज यहां पे लिख रहा हूं भाई, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब? कोलकाता में होती है। और कहाँ, किस टाइम पीरियड में होती है? रफ कर देता हूँ, चलो दोबारा से लिख लेंगे। हाँ, कब होती है? कोलकाता, कहाँ पे होती है? कोलकाता में। और कब होती है? तो टाइम पीरियड नोट करेंगे उसका हम, 1826 से 1831 में। ठीक है, चलें आगे। और ये ही जो हमारे इसके फाउंडर थे वो ही ईस्ट इंडिया डेली न्यूज़पेपर के एडिटर थे। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी लिख लेना, ईस्ट इंडिया डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, चलें आगे, अगला समाज करें। अब इन्हें छोटे छोटे समाज है, बस इनके फाउंडर के बारे में जानना और इनके टाइम पे कुछ काम हुआ हो तो वो जानना है हमें। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर बताइए इसके,
फाउंडर का मतलब पता है ना, जिसने इस समाज का गठन किया, बनाया इस समाज को। तो इसके फाउंडर थी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले इस समाज के फाउंडर थे। और महाराष्ट्र आगे बात करें अब इसके बारे में। सत्यशोधक समाज के फाउंडर का आपको पता चल गया। तो इन्होंने भी वो क्या किया, सेम इनके ना मैक्सिमम काम सेम ही थे, वो इस मतलब सामाजिक सुधार करने थे। तो सामाजिक सुधार में इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया किसको, कास्ट सिस्टम को, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम को ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और फोकस किसके ऊपर होता है इनका, फीमेल्स के ऊपर। फीमेल, शूद्र, शूद्र मतलब नीची जाति के जो लोग हुआ करते थे ना, उनके ऊपर। दलित, फीमेल, शूद्र, दलित और दलित एजुकेशन, मतलब इनकी सबकी एजुकेशन के ऊपर फोकस था, ठीक है इनका। और ज्योतिबा फुले की वाइफ कौन थी, तो ज्योतिबा फुले की वाइफ थी सावित्री बाई। सावित्री बाई, ठीक है। चले आगे, चलिए अब अगला करते हैं हम। अब आ जाता है रामकृष्ण समाज। तो रामकृष्ण समाज का गठन किसने किया, फाउंडर कौन था, तो राम कृष्ण परमहंस। परमहंस, ठीक है, लिख लिया इतना, रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने किस पे फोकस किया था, ओल्ड पर्सन केयर, मतलब बड़े बूढ़ों की सेवा करने के ऊपर इनका फोकस था ज़्यादा, कि जो बड़े बूढ़े अपने घर से मतलब बेघर हो जाते हैं, उन सब के ऊपर फोकस था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या करते हैं ये आगे, रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही जो परमहंस मठ का मठ, एक मिनट, इन्हीं के नाम से परमहंस मठ, ये आपने सुना होगा, परमहंस मठ बनाया जाता है, ठीक है। और इनके एक फॉलोवर हुआ करते थे जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त जी इनके फॉलोवर थे, जो ही बाद में किसके नाम से जाने गए, बाद में इन्हीं को विवेकानंद जी के नाम से जाना गया। किसके नाम से, विवेकानंद, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं पर विवेकानंद। हिंदी इंग्लिश की तो दिक्कत नहीं है ना, नाम ही है तो आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझ सकते हो। तो ये हो गया हमारा रामकृष्ण समाज, जो इन्हीं के मतलब अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, तो आप बता सकते हो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं मैं यहाँ पे थोड़ी सी, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद हुई थी, विश्व धर्म संसद, उसमें भाग लिया था, ठीक है। और इन्होंने रामकृष्ण समाज की गठन किसने किया था, रामकृष्ण परमहंस ने। अब पूछा जा सकता है यहाँ पे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण, एक मिनट यहीं पे लिख देता हूं इसको हटा के, रामकृष्ण मिशन पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, तो बताना विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण समाज पूछे तो परमहंस जी, और रामकृष्ण मिशन पूछे तो स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, चलते हैं आगे। तो अगला समाज कौन सा आ गया, आर्य समाज। तो आर्य समाज किसके द्वारा 1875 में बनाया जाता है, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्हीं के द्वारा कौन सी मूवमेंट चलाई गई थी, शुद्धि मूवमेंट, ऐसे लिख लेना शुद्धि, हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिख लेना शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। और इन्होंने किस चीज पे फोकस किया था मेनली आर्य समाज के गठन के लिए, कि विडो की रिमेरिज, विधवा की शादी करवाना, दोबारा से जो विधवा महिलाएं हो जाती थी उनकी शादी कराना, क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था, ठीक है। ये सब समाज ना बस
मेनली समाज सुधार में क्या हो सकता था, मेनली कास्ट सिस्टम को बंद किया जाए, जो सती प्रथा, विधवा की शादी ना करना, वो सब चीज़ों को बंद करना था। ठीक है, तो इन्होंने किस पे फोकस किया, विधवाओं की शादी पे, लड़कियों की पढ़ाई पे, फीमेल एजुकेशन भी कह देंगे हम, लड़कियों की पढ़ाई पे फोकस किया। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज जो तो आजकल भी पॉसिबल नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए अपने टाइम पे। ठीक है, इक्वलिटी, बराबरी करवाने के लिए इन्होंने, मतलब कि ऊंची जाति और नीची जाति में कोई डिफरेंस ना रहे, उस चीज़ की बराबरी करवाई इन्होंने। ठीक है, और इसी के द्वारा इन्होंने क्या किया, एक नई डेट बताई, किसकी, लड़के और लड़की की शादी की। तो इन्होंने लड़कों की शादी के लिए तो बताया कि लड़के को 25 साल का होना जरूरी है और लड़की को 16 साल का होना जरूरी है। ठीक है, और जो इस आर्य समाज के थ्रू जितने भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ के गए थे ना, इन्हीं कुप्रथाओं की वजह से, उनका दोबारा से स्वागत किया गया, किसमें, हिंदू समाज में, और इसी आर्य समाज की वजह से ये हो पाया था। ठीक है, अगर हम बात करें अब किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम लिख लीजिए, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। बिल्कुल मैं एक एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, जो सीधा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मुझे फालतू बात नहीं पढ़ानी है, जो पेपर में आएगा वो पढ़ाऊंगा। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, उस बुक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। हिंदी इंग्लिश में लिख लोगे ना, बुक का नाम है सत्यार्थ, लिखना आता होगा हिंदी में, तो ऐसे करके सत्यार्थ। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने एक नारा दिया था, क्या, लिख देता हूं मैं, आपको पता भी होगा वैसे तो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इनके द्वारा ये मतलब एक टाइट नारा दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर फाउंडर पूछा जाए, फाउंडर, तो फाउंडर कौन था इसका, बता सकते हो आप? तो इसके जो रियल फाउंडर माने गए हैं वो कौन है, लिखिए। आपको लगता होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने ना इंडिया में की थी इसकी स्थापना। ये हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी थी उस टाइम पे, तो इसकी असली फाउंडर थी हमारी मैडम H.P. ब्लाउट्स्की। ठीक है, ये नाम था इनका। और इनके साथ और कौन थे, एक और पर्सन थे, ओलकैट। इन्होंने इसको कहाँ पे बनाया था, अमेरिका में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, आगे बात बताऊं इसके बारे में। फिर इनका ये क्या करते हैं, ये आ जाते हैं इंडिया में, मद्रास में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ बनता है, इंडिया का मद्रास में। और इनका इंडिया में आने का मोटो क्या था, मतलब मोटो पूछूं मैं कि उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य था कि जो कास्ट और कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको खत्म करना, कि भाई कोई गोरा है कोई काला है, तो उस चीज को खत्म करना, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। ठीक है, अब क्या होता है कि भारत में 1882 में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे एलकोट जो थे वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एलकोट जी जो थे उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर जो एनी बेसेंट जी हैं हमारी, अब आएंगी एनी बेसेंट जी रोल में। एनी बेसेंट, अब ये तो इनकी तो डेथ हो गई यहाँ पे, कब, 1907 में, 1907 की बात है, इनकी डेथ हो जाती है। तो एनी बेसेंट जी अब रोल में आती हैं और फिर इसमें इसको आगे बढ़ाती हैं। ये जुड़ी हुई थी, एनी बेसेंट का मैं टाइम पीरियड लिखूं तो 1847 से 1933 तक। ठीक है, क्लियर। चले, ये एनी बेसेंट का टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया था, इस टाइम पीरियड को हटा लो, ये गलत है टाइम पीरियड यहाँ पे। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे जब एनी बेसेंट जी क्या बनती है यहाँ पे, जो इसकी इंडिया में हेड बन जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे ये अपने पीक पे होता है, ये वाला आंदोलन, मतलब ये वाली सोसाइटी के जो कार्य होते हैं पीक पे होते हैं। एनी बेसेंट इंडिया कब आती हैं,
एनी बेसेंट इंडिया आती है 1893 में, ठीक है। और इनके द्वारा फिर अब क्या क्या काम किए जाते हैं, एनी बेसेंट की बात कर रहा हूं अब। तो ये सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल की ओपन करती है इंडिया में, ठीक है। और उसको बाद में किस नाम से बदल दिया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल हुआ करता था, उसको ही बदल के क्या बनाया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अब ये क्वेश्चन ना आपने ऐसे तो समझ लिया, बट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से वो था, ठीक है। चलें आगे, चलिए लास्ट रह गया होगा, हाँ लास्ट है हमारा, फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड सारे, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान द्वारा इस अलीगढ़ मूवमेंट की स्टार्ट किया गया था। अब इनके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। इनको 1888 में 1888 में इनको मिलता है टाइटल ऑफ नाइटहुड, टाइटल ऑफ नाइटहुड, ठीक है। और 1875 में ये तो इनका टाइटल मिला था जब, अगर मैं 1875 में इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है जी, समझ गए इतना। तो ये होता है अलीगढ़ मूवमेंट में। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए। तो अब आ गए हमारे पास क्या, क्वेश्चन। अब मैं कल का टॉपिक और बता देता हूं आपको। कल से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बिल्कुल जहां से कांग्रेस का बिल्कुल बेसिक से वो कैसे शुरुआत हुई थी उसकी, फिर उसने कैसे कैसे क्या क्या कार्य किए भारत में, पूरा करेंगे। जब 1885 में ये बनी थी, जब से लेके फिर जब तक देश आजादी तक किसकी सारी बातें होंगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो हम इसको ऐसे पूरा करने वाले हैं अलीगढ़ मतलब इस टॉपिक के बाद। हिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर होते जा रहे हैं वन बाय वन, तो इन टॉपिक्स को भी हम कवर कर लेंगे। आपको हम कहें तो आपकी 75% हिस्ट्री तो कंप्लीट हो ही गई है। अब बस जो हमारे एंड पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट नेता रहे थे उनकी हिस्ट्री जाननी है, और कांग्रेस के बारे में जानना है, और कुछ एक दो जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह रह गए हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा अब आगे का सिलेबस जो बचा है। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन, 10 सेकंड के लिए रुकूंगा और उसके बाद आपको आंसर करना होगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और जवाब बताइए, ठीक है। बताइए क्या जवाब होगा इसका। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन, क्योंकि क्या पता कई बार मैं जैसे मेरे को लगता है कि आपको दिखता नहीं होगा, ये थोड़ा से ब्लर क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसे ही मिले। तो पहले मैं इसको बता दूं कौन सा एग्जाम में आया है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सेक्शनल ऑफिसर 2009-2007, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया, ठीक है। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया था कि दयानंद सरस्वती जी ने समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी। अब मैंने वो आपको जगह का नाम नहीं बताया था, तो अब वो जगह का नाम वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। आज इसीलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ बातें क्वेश्चन के थ्रू बता दूं जिससे आपको लगे कि हाँ हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो बंबई में ये जगह है जहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की, ठीक है। चलें आगे, चलिए। क्वेश्चन हो गया क्लियर आपको। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो अभी तो पढ़ा है आपने आर्य समाज, अब आज ही पढ़ाया है दयानंद सरस्वती जी। चलें आगे, ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, 5 मिनट में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, शायद आपको ना दिख पाए। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, आर्य समाज के फाउंडर ही पूछा गया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कैसे कैसे घुमाया जा सकता है बस, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस घुमाए जाते हैं वो इधर से उधर। रामकृष्ण मिशन अभी पढ़ा है ना, रामकृष्ण मिशन पूछा है इन्होंने, बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये देखो ये भी मैंने पढ़ाया है अभी। तो कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ आपको
बिल्कुल पढ़ाए हुए मिलेंगे। तो अभी पढ़ा है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने 1857 में की थी। और विवेकानंद जी का अभी पुराना नाम मैंने आपको बताया, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या नाम था उनका, बताइए एक बार। तो नाम क्या बताया मैंने अभी? नरेंद्र नाथ, यही नाम बताया था ना। तो ये इनका पुराना नाम था विवेकानंद जी का। चले आगे, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो बताइए। देखो वही जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ऑप्शन रामकृष्ण भी है और विवेकानंद जी भी है। अब वर्ड देखना है, मिशन है ना कि समाज। मिशन है तो विवेकानंद जी, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। चलें आगे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया जब मैं पढ़ा रहा था आपको, और ये मैंने लास्ट क्लास के साथ साथ आपको उससे पहले भी बताया जब गवर्नर जनरल करा रहा था। तो ये इसका आंसर हो गया 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया था भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे बुनियादी शिक्षा का विचार करने वाले विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा मतलब होती है हमारी बेसिक एजुकेशन, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ऐसे तो शिक्षा के तो बहुत सारे लोगों ने किया था, बट बुनियादी शिक्षा की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पहली बार। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी कराया ना अलीगढ़ आंदोलन। देखो अब अलीगढ़ आंदोलन सर आगा खां नहीं होगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली ये भी नहीं होगा, मौलाना ये भी नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको अभी लिखा है बस 2 मिनट पहले, सर सैयद अहमद खान। तो देखो आ रहे हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर से बिल्कुल, और 2008 के पेपर है। ठीक है, ये 2008 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि हम सिलेबस तो पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, तो सिलेबस भी पढ़ना एक अलग तरीके से होता है। पढ़ने को काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर हिस्ट्री को पढ़े तो ये पूरा आपने बीए में पढ़ते हो, एमए वगैरह में पढ़ते हो, बहुत बड़ी है। बट हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़नी, तो हम जो एग्जाम में आते हैं वही तो पढ़ेंगे ना। तो एग्जाम में कौन सा आता है? 10th लेवल का। और जो 10th लेवल पे जितनी हिस्ट्री है मैंने उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करके आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिससे आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो अभी ये भी लिखवाया मैंने आपको, बताओ कहीं बाहर जा रहा है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना ये भी सर सैयद अहमद खान ने की थी। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये नया है थोड़ा सा, तो ये लिख लेना आपको। जब मैंने कल वाली, जिसने आज पहली बार देख रहा हो कल वाली क्लास देखना, ठीक है, और जो नोट्स बना रहा होगा तो पीछे से बनाते हुए आ रहा होगा। तो इसका आंसर वहां पे ये मैंने लिखवाया नहीं है, दूसरा क्वेश्चन नया आया आज, तो इसमें ऐड कर लेना। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता था। ठीक है, वैसे उसमें लिखवाया मैंने, टाइटल इंग्लिश में लिखवाया, वहां पे इसको ना उसके टाइटल लिखवाए थे मैंने राजा राम मोहन राय के, तो वहां पे इसको लिख लेना आप। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना गया है? तो याद होगा, देखो मैंने टाइटल लिखवाया था इंग्लिश में, फादर ऑफ इंडियन, क्या करके लिखवाया था, याद है कुछ इंग्लिश में, या मैं ही बताऊं? याद है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक। ठीक है, क्लियर। और हाँ ये लिखवाया था मैंने, मेरे को हिंदी में याद आ गया, पूर्ण जागरण का अग्रदूत, ये करके लिखवाया था। तो मतलब एक ये जनक या अग्रदूत, जो फॉलो करता, मतलब जिसने इस चीज को स्टार्ट किया। अग्रदूत का मतलब भी वही होता है और जनक का मतलब भी वही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, और जिसने क्लास देखी है वो तो फटाफट आंसर कर रहा होगा इन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, जो नया क्वेश्चन लगे वो आप नोट कर लेना जरूर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो याद है ना, ब्रह्मो समाज पढ़ाया था मैंने, तो राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज की। ठीक है, बाद में आपको पता है राजा राम मोहन राय जी की डेथ के बाद इस समाज के बाद में काफी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज 1866 में टूट के किसमें बदल जाता है? आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया होता है वो भी 2 भागों में टूट जाता है। पढ़ाया ना मैंने आपको ये चीज। चले आगे। तो मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया लास्ट क्लास में और इस क्लास में इन चीजों को। इनमें से किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? तो बताओ, देखो आर्य समाज की बात करें तो कौन था, बताइए, यह भी पढ़ा है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्मो समाज के। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। चले आगे।
प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो बताइए, पढ़ाया ना ये भी मैंने, प्रार्थना समाज आज ही पढ़ाया है। कौन था बताओगे जरा? प्रार्थना समाज, ये तो आज की क्लास का पहला टॉपिक था। तो आत्माराम पांडुरंग आपको याद होना चाहिए। चलें आगे, चलिए। अब राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो आपको याद होगा राजा राम मोहन राय का मेन फोकस था सती प्रथा के ऊपर, ठीक है। सती प्रथा, जाति प्रथा पे उन्होंने, कास्ट सिस्टम पे इतना कुछ नहीं किया था, ये था इनका एम, बट मेन एम था सती प्रथा, क्योंकि जो अपमानजनक स्थिति थी महिलाओं की, अपमानजनक स्थिति, वो सती प्रथा वगैरह इन्हीं चीजों की वजह से थी, ठीक है। और ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही था ये, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था? फेलो, ये इसका मतलब है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, फिलो जिसको हम कहते हैं ना, फिलो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन है? तो जो लंदन सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जो फेलो बने थे वो कौन बने थे? AC वाडिया, पहले, ठीक है, पहले भारतीय AC वाडिया। ये लिख लेना, नया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता, बट फिर भी आप लिख लो, ठीक है। चलिए, उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बताइए, अब लिख लेना जो क्वेश्चन नया मिले ना आपको, जैसे एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? विलियम जोन्स। ये भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। ये कब कराया था मेरे को याद रहता है, मैंने गवर्नर जनरल कराए थे जब कराया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो हिस्ट्री में ना हुआ। हाँ, बस ये है कि आगे पीछे जरूर करा दिया होगा, कि कुछ बातें कभी बता देता हूं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चन बाहर जाएंगे। हाँ, 90% क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, इतनी गारंटी है। 10% तो कोई भी नहीं बता सकता, बिल्कुल, भगवान तो मैं भी नहीं हूं कि बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक, यहाँ पे पहले लिखा है, ठीक है, ये इसमें एरर है, यहाँ पे सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो ये था चार्ल्स आयोग, ये लिख लो। ये भी पढ़ाया हुआ है, कब? गवर्नर जनरल के टाइम पे। मैं बता दूंगा कौन सी क्लास में कब है, तो गवर्नर जनरल्स की क्लास आप देख लेना। और जो पहली बार मेरी इस क्लास को देख रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आपको मैथ्स में हमारा कल से नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कल से क्या, आज से ही शुरू होगा वो नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? मेंसुरेशन, बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैथ का टॉपिक है, जो आपको बहुत परेशानी करता है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आप उसका गलत नहीं कर पाओगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। चलें आगे। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन, तो याद होगा, देखो सबसे पहले मैंने को क्या पढ़ाया? राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अब जैसे आपकी क्लास पूरी हो गई है, तो अब वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सभी के साथ। देखो, शेयर करोगे, व्यूज आएंगे, तो मैं और ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, मैं मेहनत भी करूंगा ना फिर उस चीज पे। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं मेहनत कैसे कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए, थैंक यू। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक सोशल मीडिया हैंडल्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, रीजनिंग की क्लासेस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, मैथ्स की अवेलेबल है, और हिस्ट्री की अवेलेबल है, और करंट अफेयर्स, और बहुत ही जल्दी प्लानिंग हो रही है इंग्लिश क्लासेस को स्टार्ट करने की। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।